देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले जवानों के पिता गर्व करते हैं कि उनका बेटा हमारे आपके लिए शहीद हो गया। लेकिन जब उन्हीं शहीदों के परिवारों को इंसाफ के लिए राष्ट्रपति से रक्षा मंत्री के दफ्तर तक दौड़ना पड़े तो सवाल उठता है सरकार पर, सिस्टम पर। करगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाते हुए ये दिल मांगे मोर कहकर दुश्मनों को ललकारने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता, उनका परिवार सिस्टम के आगे हारता दिख रहा है, हार मानता नजर आ रहा है। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ रसूखदार लोगों ने कब्जा करना चाहा है, जिनके आगे सरकार और सिस्टम भी सुस्त नजर आ रहा है। न्यूज 24 की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। परेशान किया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं हो रहा है। जो पार्टी है वो भी पावरफुल है, बस यही है, परेशान हो रहे हैं। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला। कब तक लड़ते रहेंगे? जिनके लाल ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी, आज उस सपूत के पिता भोपाल से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, कोई इंसाफ दिला दे। हमने राष्ट्रपति जी से भी अपील की थी और डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी अपील की थी कि ये इस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। इन्होंने पत्र जारी किए वहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, और मेरे कजन रमेश मनोजा जी वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस अभी तक कोई नहीं मिला। जिस वीर सिपाही ने तोतुलिंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी चूहों को ये दिल मांगे मोर कहकर ललकारा था, आज उनके परिजन सिस्टम के आगे हार मानते नजर आते हैं। लेकिन सर रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला, जीरो रिलीफ। जिन कैप्टन विक्रम बत्रा के शब्दों को चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी भी अपनी जुबान पर लाना नहीं भूले। विक्रम बत्रा को याद करे तो मन कहता है दिल मांगे मोर। और वही विक्रम बत्रा की बात मुझे कहती है कि इस चुनाव में दिल मांगे मोर, देश की गाड़ी दिल मांगे मोर। और वही विक्रम बत्रा की बात मुझे कहती है कि इस चुनाव में दिल मांगे मोर, देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। आज उसी जांबाज बेटे के पिता और चाचा को अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रपति से रक्षा मंत्री तक के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है। जबलपुर के आदर्श नगर में ये वो जमीन है जो कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों के मुताबिक 1974 से उनके परिवार की है। लेकिन आरोप है कि 4 साल पहले जबलपुर में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने साजिश रचकर इस जमीन पर नजर गड़ा ली और फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो मेरे भाइयों को यदा कदा कहते रहते हैं कि आप टेबल टॉक कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और भी कई तरीकों से वो थ्रेट करते रहते हैं इनको। 2011 में तहसीलदार, 2013 में एसडीएम कोर्ट में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार ने ही जमीन की जंग जीती। लेकिन आरोप है कि दूसरा पक्ष केस पर केस कर मामला लंबा करने पर जुटा रहा ताकि सिस्टम के आगे शहीद का परिवार हार मान जाए। कोई सहयोग नहीं हो रहा है, बस यही है, परेशान हो रहे हैं। केस पे केस लादे जा रहे हैं, आए दिन कोई नया केस लाद जाता है। बस इसी तरह केस लड़ते लड़ते कब तक लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं शासन से कि कुछ हमारी मदद की जाए। राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दफ्तर तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार गुहार लगा चुका है। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के दफ्तर की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी भेजी जा चुकी है कि इस मामले को देखा जाए, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। काम नहीं हुआ तो हमें तो ये लगता है कि वो जो पार्टी है वो भी पावरफुल है, उनके कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं और वो अपने इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल करते हैं और वो रुकवा देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। कैप्टन बत्रा की परिजन जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, कैलाश अग्रवाल और गिरीश पांडे, वो 2 लोग हैं जिनके नाम कथित दावेदार ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। मैटर समझाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बात सुनी, लेकिन सर रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला, जीरो रिलीफ। आपने क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की? मैंने साहब जब मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों में एसपी, आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, सब जगह हम जाके बोल बोल के मतलब दरवाजे खटखटा के थक चुके हैं। हमको लगता है पता नहीं कोई हमारी बात सुनने को राजी भी है कि नहीं।
कैप्टन विक्रम बत्रा आज जीवित होते तो शायद इस बूढ़े पिता को जमीन की लड़ाई न लड़नी पड़ रही होती। विडंबना देखिए, जवां बेटा देश के लिए शहीद हो गया और बूढ़ा पिता अपनी जमीन के लिए सिस्टम से जंग लड़ रहा है। जबलपुर से कैप्टन बत्रा का जो जुड़ाव था उसे सम्मानित करने के लिए जबलपुर आर्मी कंटोनमेंट में जो रिहायशी इलाका है उसे कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव का नाम दिया गया है। विडंबना देखिए, कहां तो अपना घर और जमीन नहीं बच रही और कहां पूरी कॉलोनी की पहचान है कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम। आप भी मानेंगे ऐसे अजूबे शहीदों के साथ हमारे देश में होते ही रहते हैं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ संजीत त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।